सारा के पास बहुत सारे दासी और दास काम करते थे। कई लोगों की उसने अपने हाथों से शादी की थी, लोगों की शादी उसके सामने हुई थी। उसके बाद में कितनों की शादी हुई और कितनों ने अपनी संतान को पैदा किया और कितनों ये संतान जो पैदा हुई थी उनकी शादी भी शारा के सामने हो गई है भाई और बहनों। और शारा जो है इमोशनल पेन में इतना चले गई कि वो सोचने लग गई कि मेरे पास जो दासी दासे काम करते हैं उनकी शादी मेरी आंखों के सामने होती है और मेरे सामने उनके बच्चे पैदा होते हैं, मेरे सामने उनके बच्चे खेलते कूदते हैं, मेरे सामने उनके बच्चों की शादी भी हो जाती है और मैं जो इन सब की मालिक हूं मेरे संतान नहीं है। इस बात को जब उसने सारा ने सोचा तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई। इमोशनल पेन जो था उसके अंदर आ गया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर किसी इंसान के अंदर इमोशनल पेन अगर उसके अंदर है तो भाई और बहनों एक बात याद रखना कि जब इमोशनल पेन हमारे जीवन में आता है तो वो जो है इमोशनल पेन जो है हमें जो है विश्वास से जो है भटका देता है, परमेश्वर के पर विश्वास करने नहीं देता है। इसलिए आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि कभी भी इमोशनल पेन जब आपके पास आए, आपके दिल के अंदर अगर इमोशनल हो, आप पेन से भरे हो आप, तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि विश्वास करना ना छोड़ना। परमेश्वर कहता है कि वादा मैंने किया है और उसे पूरा भी करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जो है शादी हो चुकी है, 10 साल 15 साल 20 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई संतान नहीं है, बच्चा नहीं है। जिनके पास बच्चे नहीं होते उनको पता होता है कि वो दर्द क्या होता है। वो लोग 20 साल तक देखते हैं कि हमारी संतान नहीं है, लेकिन हमारे सामने कितने लोगों ने शादी कर दी, उनके बच्चे पैदा हो गए, पढ़ लिख के बड़े हो गए, जॉब भी कर रहे हैं, उनकी शादी भी हो गई है, उनके बच्चे भी पैदा हो गए हैं, लेकिन अब तक मेरे बच्चे नहीं है करके काफ़ी जो है बहनें जो हैं इमोशनल पेन का शिकार हो जाती हैं। हे भाई और बहनों, आज अगर आप भी इमोशनल पेन में अगर आप पड़े हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। शारा को भी और अब्राहम को भी परमेश्वर ने वादा किया था और कहा था कि आकाश के तारों को देखो, क्या इसे गिन सकते हो? तो अब्राहम ने कहा था मैं इसे परमेश्वर नहीं गिन सकता हूं, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि तुझे इतने ही बच्चे दूंगा, इतनी ही संतान दूंगा, तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। हे भाई और बहनों, वादा करने वाला सच्चा था, वादा करने वाले ने थोड़ी सी देरी की, लेकिन शारा का विश्वास जो था भटकने लग गया। हे भाई और बहनों, 10 साल बीत गए थे, परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा, बच्चे ये दूंगा, तो शारा का विश्वास जो है कमजोर होने लग गया। वो सोचने लगी अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तो कोई बच्चा भी मुझे हो ही नहीं सकता है, चलो मैं अपनी सोचना शुरू कर देती हूँ। ए भाई और बहनों, शारा इसलिए खुद वो सोचने लग गई थी क्योंकि उसने परमेश्वर के वादे के ऊपर विश्वास नहीं किया था, उसने परमेश्वर के किए वादे को भूल गई थी, उसका विश्वास डगमगा गया था। इसलिए वो खुद सोचने लगी और खुद भी इमोशनल पेन में चले गई, इमोशनल हो गई दूसरों को देख के, और अपने पति को भी उसने वही कहा और अब्राहम ने भी वही किया जो शारा ने कहा। ए भाई और बहनों, क्या आप परमेश्वर के दिए हुए वादे, अगर आपने परमेश्वर ने आपसे कोई वादा किया है, अगर उसमें थोड़ी सी देरी हो गई है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर देरी इसलिए हमारे जीवन में करता है ताकि वो एक दिन आपके जीवन में आशीष से भर दे, आश्चर्य कामों से भर दे, ताकि परमेश्वर की महिमा एक दिन आपके द्वारा हो सके। इसलिए परमेश्वर उसमें
देरी करता है। परमेश्वर ने अब्राहम और शारा के विश्वास की परीक्षा की कि ये देखते हैं कि मेरी बात के ऊपर कितने साल तक विश्वास करते हैं। 10 साल के बाद में शारा का विश्वास कमजोर हो गया। दूसरों के बच्चों को देख के इमोशनल हो गई, दूसरों के बच्चों को बढ़ते हुए देख के इमोशनल पेन में चले गई और उसने अपने खुद सोच लिया कि अब मैं ऐसा नहीं, मैं अपनी दासी को भेजूंगी अब्राहम के पास और अब्राहम के द्वारा संतान उत्पन्न करूंगी और वो मेरे वारिस होंगे करके खुद शारा सोचने लग गए। जय भाइयों और बहनों, क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हो?